जय श्री राधे कृष्णा। सभी ज्ञानों में भगवत गीता का ज्ञान सर्वोच्च है। आपकी सभी समस्याओं का समाधान भगवत गीता में छिपा है। आपके सभी सवालों के जवाब आपको भगवत गीता में मिल जाएंगे। जिस किसी ने भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अमल में लाया है, वो जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी आसानी से पार कर सकता है। गीता में बताया है कैसे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। भगवत गीता के 6ठे अध्याय में भगवान कृष्ण ने मन को नियंत्रित करने के महत्व का विस्तार से वर्णन किया है। वह अर्जुन से कहते हैं कि मन को वश में करके वह जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकता है। वह बताते हैं कि मन के नियंत्रण के बिना जीवन में शांति और आनंद प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मन को नियंत्रित करने का तरीका जानना निश्चित रूप से सार्थक है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मन को निरंतर अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रित किया जा सकता है। उनका कहना है कि मन जहां भी और जब भी भटकता है, उसकी चंचल और अस्थिर प्रकृति के कारण हमें उसे आत्मा के नियंत्रण में वापस लाना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। माना जाता है कि गीता की बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के उन अनमोल मंत्रों के बारे में जो हमें जीवन की कई अहम बातें बताते हैं। मन पर नियंत्रण रखना है क्यों जरूरी है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के बिना ही करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही केंद्रित करें। मन में कोई भी अन्य विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। ये लगाव ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्म पर केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना चाहिए। ये सीख देते हुए कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से डर को खत्म कर दो। किसी को अपने दिमाग की मदद से खुद को बचाना चाहिए, न कि खुद को नीचा दिखाना चाहिए। मन बद्ध आत्मा का मित्र भी है और शत्रु भी उसके लिए। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है वह परमात्मा पहले ही पहुंच चुका है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख और कष्ट, गर्मी और सर्दी,
मान और अपमान सभी एक समान है। एक दिव्यवादी को हमेशा अपने शरीर, मन और स्वयं को सर्वोच्च के साथ संबंध में संलग्न रखना चाहिए। उसे एकांत स्थान पर अकेला रहना चाहिए और हमेशा अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। उसे इच्छाओं और स्वामित्व की भावनाओं से मुक्त होना चाहिए। इस प्रकार शरीर, मन और गतिविधियों पर निरंतर नियंत्रण का अभ्यास करते हुए रहस्यवादी ट्रांसेंडेंटलिस्ट अपने मन को नियंत्रित करके भगवान के राज्य को प्राप्त करता है। भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से जब योगी योग के अभ्यास से अपनी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारगमन में स्थित हो जाता है, सभी भौतिक इच्छाओं से रहित, वह ऐसा कहा जाता है कि वह योग में अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है। जिस प्रकार हवा रहित स्थान पर दीपक नहीं हिलता, उसी प्रकार दिव्यवादी जिसका मन नियंत्रित है वह हमेशा अपने ध्यान में स्थिर रहता है। पारलौकिक स्व पर धीरे धीरे कदम दर कदम व्यक्ति को पूर्ण विश्वास से युक्त बुद्धि के माध्यम से समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को केवल स्वयं पर ही स्थिर करना चाहिए और कुछ और नहीं सोचना चाहिए। अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण मन जहां भी भटकता है उसे निश्चित रूप से वापस ले जाना चाहिए और अपने नियंत्रण में वापस लाना चाहिए। स्वयं वह योगी जिसका मन मुझ पर स्थिर है, वह वास्तव में दिव्य सुख की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे है। उसे सर्वोच्च के साथ अपनी गुणात्मक पहचान का एहसास होता है और इस प्रकार वह पिछले कर्मों की सभी प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाता है। आप अपने अनियंत्रित मन के कारण कष्ट भोगते हैं। आपको और मुझे भी अपने अशांत मन के कारण जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वह आपका निजी जीवन हो या पेशेवर जीवन। आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि आपका दिमाग आपको समझदारी से काम करने की अनुमति नहीं देता है। यह आपको कुछ गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर करता है, जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ता है। अपने अनियंत्रित मन के कारण आप आसानी से विचलित हो जाते हैं। आपका बेचैन मन आपको अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति नहीं देता है। एक छात्र जानता है कि अगर वह मेहनत से पढ़ाई करेगा तो उसे अच्छे ग्रेड मिलेंगे, लेकिन जैसे ही वह कुछ ही मिनटों में अपनी किताबें खोलता है तो उसका दिमाग उसे किसी और ही दुनिया में ले जाता है। उसका ध्यान अवधि बहुत कम है। यही कारण है कि हम कई छात्रों को देखते हैं जो घंटों तक अपनी किताबों के साथ बैठे रहते हैं, लेकिन उन्हें अच्छे ग्रेड नहीं मिलते क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की। कामकाजी पेशेवरों को भी इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। आप अपने कार्य डेस्क पर बैठकर अपना काम पूरा करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते कि कैसे काम करना है। अपना काम करो, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हें एकाग्र नहीं होने देता। आप ज्यादा देर तक बैठकर काम नहीं कर पाते। आप आसानी से विचलित हो जाते हैं। हर कुछ मिनटों के बाद आप यह अच्छी तरह से जानते हुए भी अपने ईमेल जांचना शुरू करते हैं कि कोई महत्वपूर्ण ईमेल नहीं आने वाला है, लेकिन आप जांच करते हैं क्योंकि आप अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। फिर से आप काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ मिनटों के बाद आप इंटरनेट ब्राउज करना शुरू कर देते हैं। आप कुछ ब्रेकिंग न्यूज की तलाश में हैं। आप बार बार फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप चेक करते हैं। आप ऐसे ब्रेक लेते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती है। आप समय बर्बाद करने के लिए
सहकर्मियों के साथ बातचीत करते हैं तो जिस काम को आप कुछ घंटों के फोकस्ड काम से आसानी से पूरा कर सकते थे, उसे पूरा करने में आपको कई घंटे या दिन भी लग जाते हैं। किसी महत्वपूर्ण बैठक से ठीक पहले आप अपनी प्रेजेंटेशन या स्टेटस रिपोर्ट पूरी करने की बेतहाशा कोशिश करते हैं। बार बार अनुस्मारक ईमेल के बाद ही आप आंतरिक प्रशिक्षण पूरा करते हैं। आप टालते रहते हैं, आप सक्रिय रूप से काम नहीं करते हैं। आप तभी काम करते हैं जब कोई बाहरी बल लगाया जाता है, ठीक उसी तरह जैसे घोड़ा बिना चाबुक मारे गाड़ी नहीं खींचता। ऐसा नहीं है कि ज्ञान या प्रतिभा की कमी के कारण आप अपने पेशेवर जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन यह आत्मा अनुशासन और प्रतिबद्धता की कमी के कारण है। आप औसत दर्जे के रहते हैं क्योंकि आपका मन विचलित रहता है, ये हमेशा आप पर हावी रहता है। आइए जानते हैं मन को वश में करने के लिए कौन सा अभ्यास करें। आपको उन गतिविधियों पर मन केंद्रित करने का अभ्यास करना चाहिए जो आप वर्तमान में कर रहे हैं। आपको मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। मन के भटकते ही आपको उसे वर्तमान स्थिति में वापस लाना चाहिए। क्या आप तुरंत सफल होंगे? निश्चित रूप से नहीं। क्या आप शुरू में असफल हो जाएंगे? निश्चित रूप से हाँ, लेकिन आपको कोशिश करते रहना होगा और बार बार अभ्यास करने से अंततः आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। महान वैदिक ऋषियों ने मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान का अभ्यास किया। उन्होंने भगवान के पवित्र नामों और दिव्य रूपों का ध्यान किया। जब उनका मन विचलित हो जाता तो वे अपने ध्यान की वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने मन को बाध्य करते। मन को नियंत्रित करना एक कठिन कार्य है, लेकिन भगवद गीता में कृष्ण द्वारा दिए गए सूत्र का पालन करके आप अपने मन पर नियंत्रण पा सकते हैं। कृष्ण सिखा रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित करना संभव है और एक नियंत्रित दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा। एक बार जब आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है तो यह आपकी हर गतिविधि में आपकी सहायता करेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो एकाग्रचित होकर मन लगाकर पढ़ाई कर सकेंगे। अब आपको असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि परीक्षा में हमेशा बहुत अच्छे ग्रेड मिलेंगे। अगर आप कामकाजी पेशेवर हैं तो आप अपना काम ईमानदारी से पूरे ध्यान से कर पाएंगे। आप विचलित नहीं होंगे। आप अपना काम समय से और समय से पहले भी पूरा कर पाएंगे। आखिरी मिनट की कोई जल्दी नहीं, कोई तनाव नहीं, बॉस की डांट का डर नहीं, खराब प्रदर्शन के कारण नौकरी से निकाले जाने का कोई डर नहीं। आपको याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी गतिविधियां भगवान कृष्ण को केंद्र में रखकर की जानी चाहिए। यदि आप कृष्ण को केंद्र में रखकर ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएंगे तो यह एक आध्यात्मिक गतिविधि बन जाएगी। इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे। जब कृष्ण आपके प्रयास से प्रसन्न हो जाते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाता है। भगवद गीता में कृष्ण मन पर नियंत्रण पाने के बारे में एक अमूल्य सलाह देते हैं। आपको इसका वैसे ही पालन करना चाहिए जैसे यह है और अपने जीवन को समृद्ध बनाएं। आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे और शांतिपूर्ण और आनंदमय जीवन का आनंद लेंगे। उम्मीद है आज के विचार आपको अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही अद्भुत विचारों को सुनने के लिए यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। लाइक शेयर करना ना भूलें और अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। राधे राधे, राधे कृष्णा।